Structure of benzene. Chemical analysis and molecular weight determination show that the molecular formula of benzene is C6H6. मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बनाई गई बेंजीन की C6H6 है। एम्पिरिकल फार्मूला CH, मॉलिक्यूलर वेट 78 है, ये मालूम किया गया। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको मालूम है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C6H6 है। इट मीन्स इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अगर ये 6 कार्बन है तो अगर सेचुरेटेड होता तो 14 हाइड्रोजन होते, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन कम है, तो श्योरली इट इज़ हाईली अनसेचुरेटेड। अब हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर वो होती है जो कागज़ पर लिखी जाए तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सेटिस्फाई करे। जिससे मिसाल के तौर पर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, KMnO4 को डीकलराइज करते हैं। तो अगर वो कंपाउंड प्रैक्टिकली ऐसा करता है तो स्ट्रक्चर सही है, अगर नहीं तो वो स्ट्रक्चर गलत है। तो स्ट्रक्चर वैसे बनाना तो आसान है, जल्दी में हमने बना ली। एक 1,5 हेक्सा डायवाइन और 1,5 हेक्सा डायवाइन 3 वाइन, तो ये ओपन स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं कि 6 कार्बन है, हर कार्बन के साथ इसने 3 बनाए, 1 हाइड्रोजन लगेगा। 3 और 4 कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इधर 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये कंपाउंड अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन का है। तो ये हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। और अनसेचुरेटेड कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होता है कि ये एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं जल्दी में और KMnO4 को डीकलराइज करते हैं। लेकिन बेंजीन को अगर हम ये समझें कि उसकी ये ओपन स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन को इसी तरीके से अल्कीन और अल्काइन की तरह डीकलराइज करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में KMnO4 के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है, उसका कलर ख़त्म नहीं होता है। और उसके अलावा ये ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन पे इतना जल्दी नहीं करता है जैसे कोई अल्कीन का मेंबर एडिशन रिएक्शन करता है। और उसके बजाय बेंजीन जो रिएक्शन दिखाता है वो अल्केन की तरह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। मिसाल के तौर पर मीथेन का हमने हेलोजिनेशन किया था तो मीथाइल क्लोराइड मिला था जिसमें 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया था, तो उसको हमने नाम रखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो बेंजीन जो हाईली अनसेचुरेटेड है और रिएक्शन किसकी तरह कर रहा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड अल्केन की तरह वो रिएक्शन दिखा रहा है। जैसे C6H6 को ब्रोमीन के साथ फेरिक ब्रोमाइड के साथ अमल कराया तो हमें ब्रोमोबेंजीन मिला, तो इसमें से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो है अनसेचुरेटेड रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की तरह दिखा रहा है। इसी तरीके से दूसरे रिएक्शन कर सकते हैं हम, नाइट्रिक एसिड के साथ बेंजीन को अमल कराएंगे तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सब्स्टिट्यूशन कराया तो बेंजीन सल्फानिक एसिड मिल रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो अल्केन की तरह हो रहे हैं। और दूसरी पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन विद सब्स्टिट्यूशन जो दिखा रहा है उसमें बार बार एक ही प्रोडक्ट आ रही है, यानी कि C6H5Br, जबकि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें अगर हेलो अल्केन ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बने हुए तो मुख्तलिफ आइसोफार्मिक में मिलनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होगा तो ये कंपाउंड 1 कार्बन से रिप्लेस होगा, इधर हेलोजन आएगी, और अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो दूसरा आइसोमर बनेगा। लेकिन हमें ऐसी कोई प्रोडक्ट डाई सब्स्टिट्यूशन आइसोमेरिक प्रोडक्ट कोई नहीं मिल रही है, बार बार एक ही प्रोडक्ट मिल रही है। जैसे स्ट्रक्चर के मुताबिक तो ऐसे होना चाहिए था कि पहले से गया तो एक से इधर लगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, तो ये आइसोमेरिक हेलो अल्केन है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी कोई प्रोडक्ट बेंजीन नहीं देता है। तो अब हम क्या सोचें कि या तो इसमें एक ही हाइड्रोजन है जो बार बार जो एक्टिव है, जो बार बार रिप्लेस हो रही है, या तो फिर हम ये समझें कि ऑल द 6 हाइड्रोजन आर इक्वलेंट, जो
बराबर होने की वजह से किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये उस ज़माने में बेंजीन की जो स्ट्रक्चर थी वो साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बेंजीन की स्ट्रक्चर पर काम किया है, लेकिन जो किस हद तक कामयाब गया वो साइंटिस्ट था केकुल, जिसने स्ट्रक्चर दिए जिसे हम कहते हैं केकुल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो केकुल साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो बार बार एक ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, तो इसमें ये आर्गूमेंट ज़्यादा सही है कि जो सेकंड जो आर्गूमेंट है कि ऑल द 6 हाइड्रोजन लिंक्ड विथ ऑल 6 कार्बन आर इक्वलेंट। तो ये पॉसिबल तब होगा जब स्ट्रक्चर क्लोज्ड होगी, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर में तो सारे कार्बन बराबर नहीं है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन है, तो हाइड्रोजन में प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो उसमें तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये पॉसिबल होगा किसमें, क्लोज चेन स्ट्रक्चर में। तो साइंटिस्ट केकुल ने, जो एक जर्मन केमिस्ट था, 1865 में ये स्ट्रक्चर प्रोपोज किए रिंग फॉर्म में, और ये उसने अल्टरनेटेड डबल बॉन्ड उस बेंजीन में रखे हैं। तो क्योंकि उसने 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बेंजीन में ऐड करा लिए निकल की मौजूदगी में। तो केकुल ने ये कहा कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर रेगुलर हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर है, कंटेनिंग 3 alternate double bond and 3 single bonds. So this is the structure given by the केकुल। और केकुल ने ये स्ट्रक्चर बिल्कुल कुछ जो रिएक्शंस कराए हैं उसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंटली दिया है। वैसे तो कहते हैं कि उसने ख्वाब देखा था, ड्रीम देखा था कि वो जो कार्बन के एटम्स हैं वो सांप की तरह, स्नेक की तरह वो शेप लेकर और एक दूसरे को जो है वो एक सांप जो है वो अपने जो टेल को जो है वो बाइट कर रहा है, तो उसको साइक्लिक फॉर्म मिल रही है। तो उसी से उसने ये ड्रीम के जो ख्वाब देखा उसके बेसिस पर उसने स्ट्रक्चर बनाई है। वैसे क्या वो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसने ये स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। लेकिन जैसे मैंने बताया कि दूसरे साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे बेंजीन के स्ट्रक्चर पर, और 30 ईयर तक ये स्ट्रक्चर डिबेट होती रही, डिस्कशन करते रहे, झगड़ा करते रहे एक दूसरे के साथ। तो दूसरे साइंटिस्ट ने बेंजीन की जो केकुल की जो ये स्ट्रक्चर थी हेक्सागोनल रेगुलर रिंग स्ट्रक्चर, उस पर कुछ एतराज़ किए हैं। वो ऑब्जेक्शन क्या है, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हम पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्शन क्या था कि चलो हमने स्ट्रक्चर को मान लिया, अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, मिसाल के तौर पर दूसरी मरतबा सब्स्टिट्यूशन कराएं, ये जनरल लिखा है X और Y, तो ये पहला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ Y और ये दूसरा हाइड्रोजन X। अब ये X और Y ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाएगा। ये X और Y एटम्स उन 2 कार्बन पर हैं जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। अगर ये हाइड्रोजन निकल जाए, इधर Y आ जाए, तो ये X और Y उन 2 कार्बन पर हैं जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड है। तो ये 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट हैं। ये जो आर्थो पोजीशन तब्दील की है, ये आर्थो पोजीशन पर है, ये आर्थो पोजीशन पर है, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड है, इधर क्या है डबल बॉन्ड है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर होने चाहिए, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें इसका कोई भी एक आइसोमर नहीं मिलता है, एक ही प्रोडक्ट मिलती है। तो ये एक ऑब्जेक्शन था। और दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था कि जब वो कहता है कि स्ट्रक्चर रेगुलर होनी चाहिए, यानी कि ये इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड है, और हमें मालूम है कि सिंगल बॉन्ड 1.54 बॉन्ड लेंथ का होता है और डबल बॉन्ड 1.34 का होता है। तो ये रेगुलर कैसे होगा, ये तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप उसकी हो जाए एक्स, जिसे हम कहते हैं एक्साजीरेटेड, इसी तरीके से बढ़ जाए, जबकि वो कहता है कि रेगुलर स्ट्रक्चर का है। तो ये ऑब्जेक्शन थे। और उसके अलावा इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा थी। तो ये ऐसे ऑब्जेक्शन थे जिसके केकुल के पास जवाब नहीं